वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखकों की अभिमान है भाषा। वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अब ये जो छोटे छोटे शब्द हैं वो आप कहेंगे कि आज हिंदी दिवस वाले दिन पूर्णतः हिंदी में क्यों नहीं कहा। तो ये दैनिक दिनचर्या के शब्दों में अगर हम हिंदी को लेके आएंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। तो आज हिंदी के इतिहास पर, उस पूरी चीजों पर छोटी सी एक झलक ले लेते हैं, जिसमें हम हिंदी का जो इतिहास रहा है उसके बारे में जान लें कि हमारा जो हिंदी है वो किस तरीके से हमारी राजभाषा बनी। फिर उसमें संविधान की क्या स्थिति है, वहां हिंदी कहां पर, किस जगह पे उसको रखा गया है, दुनिया में हिंदी की क्या स्थिति है, और जो हिंदी सप्ताह है वो क्या होता है। क्योंकि आज 14 सितंबर से एक सप्ताह तक हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, उसके प्रोत्साहन देने के लिए हमारी भारत सरकार कई ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिससे कि वो बढ़ोतरी हो उसकी। तो एक छोटी सी ये वीडियो आपको हिंदी का परिचय कराने के लिए कि हम किस तरीके से हिंदी में हो जाए। क्योंकि किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी कि हम सब मिलकर दें सम्मान, निज भाषा पर करें अभिमान। हम सब मिलकर दें सम्मान, निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। तो जो हमारा इतिहास है अगर हम उसको देखें तो जो 14 सितंबर एक ऐसी तारीख जिसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे हमारी जो राजभाषा है वो मान लिया। संविधान सभा ने इस तारीख में इसको राजभाषा माना। और इसके साथ साथ एक वजह और दिखाई देती है, क्योंकि जो 14 सितंबर है उसी दिन एक साहित्यकार हुए हैं हिंदी के, जिनका नाम है ब्योहार राजेंद्र सिंह। ब्योहार राजेंद्र सिंह, इनका जन्म दिवस भी था, इनकी 50वां जन्म दिवस था। इसकी वजह से इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको उस चीज का श्रेय देने के लिए हमने इसको क्या किया, हिंदी दिवस का पूरा एक तारीख घोषित कर दी। इसी तरीके से जो पूर्णतः अगर डेट मानी जाती है, तारीख मानी जाती है, तो 1953 से ये हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये इसका एक इतिहास है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि 1918 में गांधी जी ने एक बार कहा था हिंदी साहित्य सम्मेलन में कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। ये 1918 में गांधी जी कह रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कि ये संविधान में इसकी क्या स्थिति है तो उसके बारे में जान लें। अब संविधान में हम ये चीज देखते हैं कि भाग 17 ये बात कहता है कि हमारी जो राजभाषा है, जो हमारी भाषा है, उससे वो एकदम जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और इस भाग के अंदर एक अनुच्छेद है जो कि कहां से है, 343 से लेकर 351 तक। और इन्हीं अनुच्छेदों के अनुसार हिंदी को बढ़ोतरी देने, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो भारत के संविधान के हिसाब से भी हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। तो ये चीज हमें दिखाई देगी कि उसमें साफ साफ लिखा है कि यहां की मतलब भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और जो उसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। और ये किस अनुच्छेद के बिहाफ पे कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं अनुच्छेद 343(1). तो ये चीज हमें संविधान के बिहाफ पे पता होनी चाहिए। ये इसका बहुत जानने वाला पक्ष दिखाई देता है। अब इसके बाद जो चीज हमें पढ़नी है इसके बारे में, वो है कि दुनिया में इसकी क्या स्थिति। अब दुनिया में अगर हिंदी के बारे में देखें कि दुनिया में इसको क्या दर्जा है, किस तरीके से है, तो हम सभी को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी है। और अंग्रेजी के बाद चीनी भाषा बोली जाती है, और चीनी के बाद एक भाषा दिखाई देती है जिसका नाम है हिंदी। तो दुनिया में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली सबसे ज्यादा हिंदी भाषा है। लेकिन दुखद बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज तक इसे वहां की भाषा का दर्जा नहीं मिला। जो और भाषाएं हैं वो जबकि इससे पीछे दिखाई देती हैं बोले जाने में। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम विश्व स्तर पर इसको उतनी पहुंच नहीं दिलवा पा रहे। अब इस चीज के लिए हम दुख मनाएं या खेद जताएं तो वो चीज सही नहीं दिखाई देती। हमें उसके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बार कहा था कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा, इस पर भरोसा मत कीजिए। अपनों पर और अपनी भाषा, इसको उन्नति करिए, इसको बढ़ाइए, इसके बाद ही आपके देश का विकास हो सकता है। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के वाक्य हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि चीन इसीलिए एक उन्नत, एक पावरफुल देश बनते हुए सामने आ रहा है। अब आखिरी चीज अगर हम देखें कि हिंदी सप्ताह क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि हिंदी सप्ताह एक चीज रहती है, और ये क्या है। तो 14 सितंबर से लेकर 1 सप्ताह तक, पूर्णतः 1 सप्ताह तक कई प्रतियोगिता, वाद विवाद, निबंध लेखन, सुलेखन, ये सारी की सारी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, जिससे कि हिंदी की जो प्रगति है वो बढ़ सके। और इसके लिए भारतीय सरकार 2 तरीके के पुरस्कार भी देती है, जिसको पहले जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे उनके नाम पे दिया जाता था, और आज की तारीख में उनको राष्ट्र भाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्र भाषा गौरव पुरस्कार कहते हैं। राष्ट्र भाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्र गौरव पुरस्कार। तो ये सारी की सारी चीजें हिंदी दिवस से रिलेटेड थी, उससे जुड़ी हुई थी, जो कि आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आखिरी में सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ जो पंक्तियां हैं उसको कहकर इस पूरी क्लास को विराम देंगे। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। और इसी पंक्तियों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शर्म या कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए कि आप हिंदी में बात करते हैं और सामने वाला अंग्रेजी में या किसी और भाषा में बात करता है। आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम अपनी भाषा को वो इज्जत देते हैं जो अपनी मां को इज्जत देते हैं, क्योंकि भाषा आपकी माता के रूप में दिखाई देती है। तो उसको सम्मान दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, तभी आपको दुनिया इज्जत देगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। हिंदी को बढ़ाएं, हिंदी को सम्मान दें।